बेला की महक। वह दूध जैसी सफ़ेद थी। सफ़ेद रंग के ही रेशमी कपड़े पहनती थी और चांदनी रात में ही बाहर निकला करती थी। जब वह हवा में उड़ती थी तो आसपास के लोगों को बेला के फूलों की सुगंध आती थी। लोग उसे बेला परी कहते थे। नगर के राजा का नाम था महावीर। प्रजा उसका बहुत आदर करती थी। वह भी हमेशा प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। समय समय पर प्रजा में खाने की व्यवस्थाएं, कपड़े आदि बंटवाया करता था। एक दिन राजा को उदास देखकर उसके मंत्री ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया, रात को सपने में मुझे बेला परी दिखाई दी थी। उसने मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो गायब हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज, सपना तो सपना होता है। सारी प्रजा आपकी उदारता का गुणगान करती है। राजा को मंत्री का उत्तर सुनकर भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वह बेला परी से मिलकर उसकी बात की सच्चाई जानकर रहेगा। कुछ समय पश्चात शुक्ल पक्ष आया तो राजा ने अपनी मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए, क्योंकि बेला परी रात में ही बाहर निकलती थी। राजा और मंत्री दोनों को जंगल में भटकते भटकते 14 दिन हो गए। शुक्ल पक्ष का केवल एक ही दिन बाकी रह गया था। इसीलिए वे दोनों उदास होकर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खिली हुई चांदनी में झील का पानी मोतियों जैसा झिलमिला रहा था। वातावरण शांत था। मंत्री को बातें करते करते नींद आ गई थी, लेकिन राजा जागता रहा। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि चांदी की एक डोर झील में लटक रही है। उस डोर को पकड़कर सफ़ेद रंग की एक परी तेजी से नीचे उतरती दिखाई दी। उसके पंख हिलने के कारण आसपास तेज हवा चलने लगी। राजा महावीर उसे देखते ही समझ गए कि वह बेला परी है जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। बेला परी की सुंदरता देखकर राजा हैरान रह गया। वह धम साध कर उसे निहारने लगा। मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे वह इस परी से बात करे। परी ने अपने पंख उतारकर झील के किनारे रख दिए और झील के जल में तैरने लगी। राजा को अचानक एक उपाय सूझा। जब परी ने झील के जल में डुबकी लगाई तो वो तेजी से लपक कर परी के पंख उठा लिया। परी नहाकर बाहर निकली तो अपने पंख न पाकर बहुत परेशान हुई। वो बिना पंखों के उड़ नहीं सकती थी। बाद में परी ने देखा कि उसके पंख राजा के पास है। तब वो राजा से अपने पंख वापस देने के लिए प्रार्थना करने लगी। तुम्हारे पंख वापस कर सकता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करोगी। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें सिद्ध करना होगा कि मैं स्वार्थी हूँ। बेला परी ने राजा की बात मान ली, लेकिन अपनी भी दोनों शर्त रखी। पहली ये कि वो केवल शुक्ल पक्ष में ही अपने आपसे मिलने आएगी। दूसरी ये कि राजा को उससे एक कहानी सुननी पड़ेगी। राजा महावीर ने भी उसकी दोनों शर्त मान ली। अब बेला परी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गया। जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी में सोने की सिल्लियाँ और चांदी की चड़ियाँ लदी हुई थी। गाड़ीवान पास में ही उदास बैठा था। शिकारी को देखकर गाड़ीवान ने कहा, मेरी गाड़ी का पहिया खराब हो गया है। मुझे गांव जाकर बढ़ई को लाना होगा। क्या तब तक आप मेरी गाड़ी की ख्याल रखेंगे? शिकारी मान गया। गाड़ीवान बढ़ई की खोज में गांव की ओर चल दिया। शिकारी और उसका कुत्ता गाड़ी की निगरानी करने लगे। काफी देर हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन गाड़ीवान ना लौटा। शिकारी को अपने घर जल्दी लौटना था, क्योंकि उसकी माँ को दिखाई नहीं देता था और वो बीमार भी थी। उसे माँ के लिए खाना भी बनाना था। शिकारी ने अपने कुत्ते से कहा, तुम गाड़ी की रखवाली करो। जब तक गाड़ीवान ना आए तब तक कहीं मत जाना। मैं घर जा रहा हूँ। कुत्ते पूरी चौकसी से गाड़ी की रखवाली करने लगा। वो गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा ताकि बैल कहीं दूर न चली जाए। आधी रात के करीब गाड़ीवान एक बढ़ई को लेकर आया। गाड़ीवान ने जब ये देखा कि उसका सोना चांदी जो का तो सुरक्षित रूप से गाड़ी में लदा हुआ है तो वो बहुत खुश हुआ।
इनाम के तौर पर उसने चांदी की 5 छड़ियाँ कुत्ते को दे दी। कुत्ता सुबह होते होते घर लौटा। शिकारी ने देखा कि कुत्ते के मुंह में छड़ियाँ है। उसने सोचा कि कुत्ता यह छड़ियाँ चुरा लाया है। तब उसने वे छड़ियाँ कुत्ते से मुंह के निकाली और उस पर वार किया। कुत्ता बेचारा वही ढेर हो गया। इतना कहकर बेला परी चुप हो गई। राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? परी बोली, अब आगे सुनाने को रह ही क्या गया है। बेचारा उस स्वामी भक्त कुत्ता को शिकारी ने डाला और तुम्हारे मुंह से आह तक नहीं निकली। फिर भी तुम अपने आप को दयालु और परोक्रमी समझते हो। राजा को लगा कि उनसे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने में उनका मंत्री भी वहां आ चुका था। मंत्री ने बेला परी को जवाब दिया, लेकिन हमारे राजा जो दान देते हैं, अकाल पड़ने पर लगान माफ करते हैं, उनमें उनका क्या स्वार्थ है? बेला परी ने कहा, उनमें स्वार्थ है। राजा को मालूम है कि यदि उन्हें लगान माफ नहीं किया तो उनके राज्य में अशांति फैल जाएगी। राजा को बेला परी की बात ठीक लगी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वो दान के बदले लोगों को काम देंगे। फिर राजा ने वैसे ही किया। कुछ ही वर्ष में राज्य में खूब खेती होने लगी। कोई बेरोजगार और भूखा न रहा। राजा ने नगर में जगह जगह बेला फूल के पौधे लगाए। नगर बेला सुगंध से हमेशा सुगंधित रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।